राजस्थान में तरक्की की कहानी ना दो बिल्कुल अलग अलग पटरियों पर दौड़ रही है। एक पटरी पर एक स्टूडेंट की मदद हो रही है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, और दूसरी पटरी पर पूरे के पूरे पिछड़े इलाकों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों पटरियां आगे जाकर कहीं मिलती हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक स्टूडेंट की स्कूटी और एक पिछड़े इलाके का विकास। सुनने में ये दोनों बातें एकदम अलग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन हो? आज हम यही पता लगाएंगे कि राजस्थान की डेवलपमेंट की कहानी इन दो अलग अलग धागों को एक साथ कैसे बुन रही है। हमारी खोजबीन शुरू होती है इन हाथ से लिखे हुए नोट्स से। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये उन सरकारी योजनाओं का ब्लूप्रिंट है जो राजस्थान में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का वादा करती हैं। चलिए एक एक करके इन योजनाओं के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या लिखा है। तो सबसे पहले कहानी के उस हिस्से को देखते हैं जो एक व्यक्ति से जुड़ा है। सोचिए एक ऐसी स्टूडेंट के बारे में जिसके लिए कॉलेज की पढ़ाई एक बहुत बड़ा सपना है। देखते हैं सरकार इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए क्या कर रही है। तो ये है वो योजना, देवनारायण स्कूटी योजना। इसे 2011-12 में कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। इसका सीधा सा मकसद है स्पेशल बैकवर्ड क्लास यानी एसबीसी समुदाय की छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना। अच्छा, तो ये स्कूटी मिल किसको सकती है? इसके लिए 4 मेन शर्तें हैं। पहली, छात्रा का स्पेशल बैकवर्ड क्लास से होना जरूरी है। दूसरी, 12वीं में 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। तीसरी, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हो। और चौथी, परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ साल 2025 के लिए 4240 स्कूटी बांटने के टारगेट रखा गया है। ये संख्या अपने आप में बताती है कि इस योजना को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई छात्रा इन सारी शर्तों को पूरा तो करती है पर उसे स्कूटी नहीं मिल पाती, तो क्या होगा? क्या सरकार ने उसके लिए भी कुछ सोचा है? जी हाँ, बिल्कुल सोचा है। इस योजना में एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी है। तो अगर कोई एलिजिबल स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में स्कूटी पाने से चूक जाती है तो भी बात यहीं खत्म नहीं होती। उसके लिए एक प्लान बी भी तैयार रखा गया है। और वो प्लान भी है सीधी फाइनेंशियल मदद। मतलब अगर स्कूटी नहीं मिली तो भी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ग्रेजुएशन कर रही छात्राओं को हर साल 10,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन में पहले और आखिरी साल में 20,000 रुपए की मदद दी जाती है। ये पक्का करता है कि मदद हर हाल में पहुंचे। तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे एक स्टूडेंट को पर्सनल लेवल पर मदद मिल रही है, लेकिन विकास की कहानी सिर्फ एक इंसान की तो नहीं होती। उन पूरे के पूरे इलाकों का क्या जो तरक्की की दौड़ में पीछे छूट गए हैं। तो अब हम अपना कैमरा जूम आउट करते हैं, एक इंसान से हटकर पूरे इलाके पर, और यहीं पर तस्वीर में एंट्री होती है आकांक्षी जिला कार्यक्रम की। देखिए, ये कोई राज्य की योजना नहीं है, बल्कि एक नेशनल मिशन है। इसे जनवरी 2018 में नीति आयोग ने शुरू किया था और इसका सीधा मकसद था देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों की किस्मत को बदलना। और इस नेशनल मिशन में राजस्थान के भी 5 जिलों को चुना गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इसका मतलब है कि इन इलाकों के विकास पर अब सीधे केंद्र सरकार की नजर है। ये हैं वो 5 जिले: बारां, धौलपुर, करौली, जैसलमेर और सिरोही। इन इलाकों में हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पैमानों पर तेजी से काम करने के लिए खास कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केंद्र सरकार की ये जो जिला लेवल की योजना है, इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने विकास को और भी जमीनी स्तर पर ले जाने का सोचा है। एक कदम और आगे चलिए देखते हैं कैसे। यहां एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। जहां केंद्र सरकार जिला लेवल पर काम कर रही है, वहीं राजस्थान सरकार ने एक कदम और नीचे जाकर ब्लॉक यानी तहसील लेवल पर फोकस करने का फैसला किया है। ये डेवलपमेंट को और भी ज्यादा हाइपर लोकल बनाने की कोशिश है। और राज्य सरकार इस ब्लॉक लेवल की योजना को लेकर कितनी सीरियस है, इसका जवाब ये बजट देता है। साल 2025-26 के लिए पूरे 75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अच्छा, ये पैसा खर्च कहाँ होगा? मेनली 5 एरिया पर फोकस रहेगा: हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली और सोशल डेवलपमेंट। मतलब विकास का एक पूरा 360 डिग्री नजरिया अपनाया जा रहा है। तो हमने 2 अलग अलग कहानियां देखीं, एक छात्रा की और दूसरी एक पिछड़े इलाके की। अब वक्त आ गया है कि इन दोनों कहानियों को जोड़ें और पूरी तस्वीर देखें। तो आखिर में उस पहले सवाल पर वापस आते हैं, एक स्कूटी और एक पिछड़े इलाके में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि राजस्थान की डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी 2 तरफा है।
एक तरफ व्यक्ति को ताकत दो ताकि उस छात्रा जैसी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी उसी विकसित हो रहे ब्लॉक में नए मौके बना सके। ये लोगों और जगहों को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश